कोरोना आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे, लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, सौंफ, मुनक्का, शहद, तुलसी, सौंठ और हल्दी। इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है और ये सारे बुखार में भी काम करते हैं। खांसी जुकाम में ये बहुत ही फ़ायदे करती हैं सारी चीज़ें और हमें कोरोना से बचाने में भरपूर मदद करेंगे। सौंठ जो है एंटी कैंसर तत्व होता है और बुखार में आराम मिलता है, जोड़ों के दर्द में भी आराम रहता है। हल्दी एंटीसेप्टिक है और हल्दी से रक्त का शोधन होता है, रक्त शुद्ध होता है इससे, और सभी गले की सभी बीमारियों में ये आराम देता है। चोट और खून को भी साफ करता है। चोट लग जाती है तो उसका घाव भी भर देता है। तुलसी जो है सभी प्रकार के बुखारों में आराम मिलता है। तुलसी से बुखार भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं और ये सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा करती है और सभी के घरों में आराम से मिल जाती है। काली मिर्च जो होती हैं वो भी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा करती हैं, गले की सारी बीमारियों को दूर करती हैं, भूख को बढ़ाती हैं, वजन भी कम करती हैं। लौंग जो है ये भी बुखार में बहुत आरामदायक होती है, फेफड़ों में सूजन को भी कम करती है और एंटी फंगल होती है, एंटी वायरल होती है, सारी सूजन दूर करती है, मुंह की बदबू दूर करती है और भोजन पचाने में भी लाभदायक होती है। अजवाइन सर्दी से बचाती है, वजन कम करती है, रक्त संचार सही करती है और खून को साफ भी करती है। पाचन क्रिया में फ़ायदा करती है सौंफ, दमा में फ़ायदा करती है, अपच संबंधी विकार भी दूर करती है। इलायची ठंडी होती है और जो है मुंह की बदबू दूर करती है। जो है मसाले में काम आता है और में भी काम आता है, सर दर्द कम कर देता है और बालों की जड़ों के लिए भी फ़ायदा होता है, डैंड्रफ का काम करता है और विटामिन पाए जाते हैं। दालचीनी जो है कमजोरी और कब्ज भगाने में भी फ़ायदा करती है, मुंह की गले की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें फ़ायदा करती है, इन्फेक्शन नहीं होता है, छींकें आती हैं, नाक की कोई भी बीमारी हो जाती है उसमें सब में फ़ायदा करता है ये। मुनक्का जो है भूख को बढ़ाते हैं, मुनक्का से पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी लगती है और भूख जो है बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है इससे। मुलैठी की तासीर ठंडी होती है और ये मीठा होता है, लेकिन फिर भी इसमें ग्लूकोज नहीं होता है। ये डायबिटीज़ के मतलब रोगियों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है और ये गले की बीमारियों के लिए सही होती है, फेफड़ों को साफ़ करती है, फेफड़ों का बलगम साफ़ करती है और गठिया में भी फ़ायदा करती है। खांसी जुकाम में शहद बहुत ही आरामदायक होता है और स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ शरीर रखता है, निरोग रखता है, ऊर्जावान बनाए रखता है। अतिरिक्त चर्बी जो होती है वो भी दूर करता है, पेट साफ करता है, पाचन में फ़ायदा करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक तो घर में रसोई में ही प्राप्त हो जाएंगी सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलती है तो ये पंसारी की दुकान पर बहुत ही आराम से मिल जाएंगी सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों को अब हम पीसेंगे। तुलसी जो है, तुलसी तो घर में लगी ही होती है और इन सारी चीज़ों को, और सौंठ है और हल्दी है, ये हमारी पिसी हुई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम काली मिर्च डालेंगे, फिर उसके बाद हम लौंग डालेंगे, फिर हम अजवाइन डालेंगे, सौंफ डालेंगे, इलायची को पहले हम तोड़ लेंगे उसके बाद डालेंगे उसको, और ये तेज पत्ता हम डाल देंगे, दालचीनी भी हम डाल देंगे और जो मुलैठी जो है इसको भी हम बाद में तोड़ के डालेंगे। मुलैठी को इस तरह से तोड़ लेंगे छोटा छोटा करके और इसको ऐसे डाल देंगे।
और ये इलायची भी हमने छील ली है, इलायची के छिलके हैं, और ये इलायची भी हम ऐसे डाल देंगे। अब हम मिक्सी को पीस लेंगे इससे, और मुनक्का छोड़ देंगे। मुनक्का को रोज जल्दी डालना पड़ेगा। इसके तैयार हो गया है ये काढ़ा। अब हम इसको काढ़े में इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। मसाले में अब हम सौंठ और हल्दी, ये चूँकि पहले से ही पिसे हुए थे, तो इनको भी हम मिला देंगे। इनको सबको एक साथ मिला देंगे। अभी हम ये पैन पे चढ़ा देंगे, कढ़ाई इसमें गैस पे, और इसके बाद जो है 1 कप पानी, बड़ा कप है इसमें छोटे 2 कप बन जाएंगे, तो हम इसका फिर तिहाई हिस्सा इसका पानी बचना चाहिए खौलाते हुए, तो हम पानी इसमें 1 कप डाल देंगे और इसको खौलने के लिए छोड़ देंगे। पानी खौलने लगा है। अब हम इसमें तुलसी की पत्ती पहले डालेंगे और फिर हम 4 मुनक्का डाल देंगे और इनको थोड़ा खौलने दो। और इसके बाद हम अपना ये जो पाउडर बनाया है हम इसे डालेंगे। इसमें सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें बुखार में, खांसी में, जुखाम में और जो भी समस्याएं होती हैं इस सबको जड़ से खत्म करने की समस्या होती है। अब इसे हम, हमारा बड़ा कप था तो ये समझो कि 2 छोटे कप के बराबर था, तो हम ऐसे अपने अंदाज लगा के इतनी चम्मच एक बार डालेंगे और फिर एक बार और डालेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा कप था। और अगर आप एक छोटा कप बनाएंगे तो 1 आधी चम्मच डालेंगे। और जब ये बहुत खौलने लगेगा तो इसे हम अच्छे से खौला लेंगे। 5 मिनट तक खौलाते रहेंगे। अब ये काढ़ा बनके तैयार हो गया है और इसे खुद पिए और पूरे परिवार को भी पिलाएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ेगी। और दिन में 2 बार तो जरूर पीना है, एक सुबह और एक शाम को। 1 चम्मच शहद डाल के पी सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार नींबू डाल सकते हैं और 1-1 चम्मच शहद डाल के हम 2-2, 3-3 बूंद बस नींबू की डाल के और इसको हम डेली पिए।